नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात करने से अक्सर थोड़ा घबराते हैं। आपने शायद देखा होगा या सुना होगा कि कभी-कभी मनोरोग या अन्य रेगुलर बीमारियों की दवाएं लेने पर कुछ लोगों को अपने शरीर में झटके महसूस होते हैं या उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेमर्स या शेकिंग भी कहते हैं। तो आज हम इसी मेडिकल मिस्ट्री में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर इन साइड इफेक्ट्स का पूरा सच क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यहाँ दी गई सभी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये मेरी तरफ से आपको कोई स्पेसिफिक या पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं है। इस चर्चा को देखने या कमेंट्स और सवालों के जवाब पाने से हमारे बीच कोई डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता है। अगर आपके अपने डॉक्टर हैं तो शायद ये जानकारी आपको उनके साथ होने वाली अपनी बातचीत के लिए बेहतर तैयार करने में मदद कर सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मरीजों के मन में एक डर पैदा करता है, क्या वाकई रेगुलर दवाइयों की वजह से शरीर में मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? देखिए, सच कहूं तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक बहुत ही आम और जायज़ डर है जिसे समझना ज़रूरी है। कई बार डॉक्टर्स जो दवाएं लिखते हैं वे अनजाने में ही शरीर में इन फिजिकल मूवमेंट इश्यूज को ट्रिगर कर सकती हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, साइड इफेक्ट्स को समझना। दूसरा, वो आम दवाएं जो इसका कारण बनती हैं। तीसरा, लक्षणों की पहचान करना। चौथा, मरीजों के लिए महत्वपूर्ण कदम। और पांचवा, उपचार के विकल्प। ये रोड मैप हमें आज की इस चर्चा में क्लैरिटी देगा और बिना किसी कंफ्यूजन के इस पूरी पिक्चर को समझने में मदद करेगा। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, मूवमेंट साइड इफेक्ट्स को समझना। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कोई नई दवा शुरू करने के बाद ये डरावने लक्षण आखिर दिखना कब शुरू होते हैं। अब ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर हमें लगता है कि रिएक्शन तुरंत होगा, राइट? लेकिन दवा से होने वाले ये मूवमेंट्स डिसऑर्डर हमेशा तुरंत नहीं होते हैं। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। कभी-कभी तो ये दवा खाने के कुछ ही घंटों के भीतर बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाते हैं और कभी-कभी इन्हें सामने आने में कई दिन या हफ्तों का समय भी लग सकता है। आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो दवाएं जो इन झटकों यानी ट्रेमर्स को पैदा करती हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली कौन सी खास दवाएं इन इनवॉलंटरी झटकों और साइड इफ़ेक्ट से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। देखिए, आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ मनोरोग के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं जैसे लिथियम या हैलोपेरिडोल ही इसका कारण है, और हाँ, वो प्रमुख कारण है भी। लेकिन क्या आपको पता है कि मतली या गैस्ट्रो प्रॉब्लम के लिए ली जाने वाली आम दवाएं या फिर एलर्जी की दवाएं भी इन रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकती हैं। यहाँ तक कि दौरे यानी सीजर्स रोकने वाली दवाएं, एंटी एपिलेप्टिक्स भी इसका एक कारण बन सकती हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, इन विशिष्ट लक्षणों की पहचान करना। देखिए, मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए इन लक्षणों के सटीक अंग्रेजी मेडिकल टर्म्स को सीखना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि जब आप सही टर्म जानेंगे तभी आप अपने डॉक्टर के साथ एकदम क्लियरली बात कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ हमें मुख्य रूप से दो टर्म्स के बीच का अंतर समझना होगा, अक्यूट और टार्डिव डिसऑर्डर्स। अक्यूट डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो अचानक यानी दवा लेने के कुछ घंटों या दिनों में ही तेजी से शुरू हो जाते हैं, जबकि टार्डिव डिसऑर्डर्स वो क्रॉनिक समस्याएं हैं जो दवा, खासकर डोपामाइन ब्लॉकर्स के लंबे समय तक लगातार उपयोग करने के बाद धीरे धीरे डेवलप होती हैं। सबसे पहला मेडिकल टर्म है पार्किंसनिज्म। ये एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जो दिखने में बिल्कुल पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिजीज जैसा ही लगता है। इसमें मरीज के चलने में बहुत धीमापन आ जाता है, बॉडी में अस्थिरता होती है और सबसे खतरनाक बात, इसमें बैलेंस बिगड़कर गिरने का डर बहुत रहता है। कई बार तो मरीज गिर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ जाता है। दूसरा लक्षण है एकाथीजिया। इमेजिन कीजिए कि किसी को लगातार टहलने या आगे पीछे हिलने की एक ऐसी अजीब सी बेचैनी महसूस हो जिसे वो कंट्रोल ही ना कर पाए। अगर ऐसा है तो वो एकाथीजिया का अनुभव कर रहे हो सकते हैं। ये बेचैनी इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि इंसान एक जगह शांति से बैठ ही नहीं पाता, बस लगातार हाथ रगड़ता रहता है या टहलता रहता है। इसके बाद आता है डिस्टोनिया। ये प्रॉब्लम एक्यूट या क्रॉनिक दोनों तरह की हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों, मसल्स में लगातार ऐंठन होती है जो शरीर को बहुत ही असामान्य और दर्दनाक मुद्राओं में मोड़ देती है, जैसे कि सिर का या फिर धड़ का अचानक से दर्दनाक रूप से पीछे की ओर खिंच जाना।
ओरोफेशियल डिस्किनीजियाज भी एक बहुत ही आम असामान्य गतिविधि है, खासकर थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं में। इसमें चेहरे के निचले हिस्से जैसे होंठ चटकाना, लगातार कुछ चबाने जैसी हरकत करना या अनजाने में जीभ बाहर निकालना शामिल है। आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से किसी को खाने और बोलने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी। इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स को समझते समय 1 मिनट रुककर इस कंडीशन को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी बहुत ही दुर्लभ मामलों में दवाएं एक गंभीर और जानलेवा इमरजेंसी भी पैदा कर सकती हैं, जिसे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इसके लिए तुरंत, बिना कोई समय गंवाए, आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब हमने लक्षणों की पहचान कर ली है, तो अब हमें बढ़ना चाहिए अपने चौथे पॉइंट की ओर, मरीजों के लिए महत्वपूर्ण कदम। अगर ये लक्षण दिखें, तो सेफ रहने के लिए मरीजों को तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए? तो जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, इन साइड इफ़ेक्ट्स को शुरुआती दौर में ही पहचानें। दूसरा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी दवा लेना बिल्कुल जारी रखें। और तीसरा, बिना एक भी दिन की देरी किए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं इस बात पे जितना जोर दूं उतना कम है। डर के मारे मनोरोग या किसी भी अन्य दवा को अचानक खुद से बंद कर देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एकदम से दवा छोड़ने पर शरीर में खतरनाक विड्रॉल लक्षण आ सकते हैं, जो उन झटकों या ट्रेमर्स से कहीं ज्यादा बुरे और नुकसानदायक होते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उपचार और देखभाल के विकल्प। अगर आपको ये डरावने लक्षण दिख रहे हैं तो घबराइए मत, सौभाग्य से ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हर मरीज का शरीर अलग होता है, इसलिए ये उपचार पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। डॉक्टरों के पास कई बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। वे समय के साथ सावधानीपूर्वक उस समस्या पैदा करने वाली दवा को कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। कभी-कभी वे इन हरकतों को शांत करने के लिए विशिष्ट दवाएं जैसे VMA2 इनहिबिटर्स भी लिखते हैं। और हाँ, बहुत ही सीवियर मामलों में डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन जैसी सर्जरी पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर का मेन टेकअवे यही है कि इन साइड इफेक्ट्स से डरना नहीं है, बल्कि इन्हें समझना है। ये जानकारी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। हमेशा याद रखिए कि आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ केयर एक सहयोगी यात्रा है, जो आप और आपकी मेडिकल टीम मिलकर तय करते हैं। अपने डर को अपनी रिकवरी के रास्ते का रोड़ा मत बनने दीजिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।